जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय सरिता आंटी जी, जय सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत समय से मतलब 2 एग्ज़ाम मेरा बेटा दे चुका, तब से मैं गुरु पास से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा और हमेशा 1 या 2 नंबर से रह जा रहा था और निकल नहीं पा रहा था। और इस बार मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की शादी थी और दूसरे ही दिन छोटे बेटे का सीए का पेपर था, तो उसको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला संगत जी कि वो मतलब पढ़ सके और जा सके। तो उसने तो पूरी उम्मीद ही खो बैठी थी कि नहीं मम्मा, जब मैं इतना पढ़ने के बावजूद मेरा 1 नंबर 1.5 नंबर ऐसे रह जा रहा है, तो भैया की शादी में तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, घर में मेहमानों से भरा हुआ था और जो पहले मेरी पढ़ाई हुई है उतनी ही हुई है। तो बस बैग उठा के और वो एग्ज़ाम देने गया था। और संगत जी, उसने मतलब शादी की रात जब हम लोग आए हॉल से घर, तो वही रात भर में जो भी पढ़ाई कर रहा था वो रात भर जाके, तो मैंने बिल्कुल उसके बैग में गुरुजी का स्वरूप रखा था और मैं बस यही प्रेयर कर रही थी कि गुरुपा इस वक्त इसको वही पढ़ाओ जो इसको एग्ज़ाम में आए और ये पास हो जाए। और कंटिन्यू मैं गुरुपा से प्रार्थना ही कर रही थी। फिर गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज दिया कि इसके पास तू मोर पंख रख दे, तो समझ जा मैं ही इसके साथ बैठा हूँ। जब जहाँ ये पढ़ेगा वहीं मोर पंख रहना चाहिए। तो मैंने इतनी रात को भी मैं मोर पंख उसके पास रखी और बस वो उसी रात भर उसने पूरी पढ़ाई की। और अर्ली मॉर्निंग उसका पेपर था, तो मैं बहुत डरी हुई थी और मैं गुरुपा से बस प्रार्थना ही करे जा रही थी कि गुरुपा, मेरा बेटा इतनी मेहनत करके भी अब नहीं निकल पा रहा था और अब तो शादी वाला घर है, वो भी सीए का एग्ज़ाम है, कैसे होगा गुरुपा, आप ही उसके साथ जाना, आप ही उससे पेपर लिखवाना। और पूरी रात मैंने यही प्रार्थना की थी गुरुपा से कि आप ही देखना है कि जो आएगा वही मतलब उसको पढ़वाओ ऐसा। और संगत जी, मेरे बेटे ने एग्ज़ाम दिया और जब वो एग्ज़ाम देकर आया तो सारे मेहमानों ने बोला कैसा था पेपर, तो उसने बोला जब मैं इतना पढ़ के सीए के पेपर में, मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि मैं 1-1 2 1.5 नंबर से मैं रुक जा रहा हूँ, तो इस बार तो घर में शादी का माहौल था, ऐसा वैसा उसका मन उदास था कि मम्मा कोई बात नहीं है, मैं बाद में फिर दे दूँगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं निकलूँगा। और पर पता नहीं क्यों मुझे ना एक उम्मीद सी थी गुरुपा से कि जब गुरुपा ने मुझे अगर उपाय बोला है तो ज़रूर गुरुपा उसके साथ थे। तभी तो गुरुपा ने मुझे बोला कि जहाँ पर भी वो पढ़े बेटा उसके साथ मोर पंख रख देना। तो मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की थी कि तू जिस जगह बैठेगा, तू कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ रहा था, कभी सोफ़े पे, कभी बेड पे, ऐसे करके वो रात भर घूम-घूम के पढ़ रहा था। तो मैंने कहा बेटा तुम जहाँ-जहाँ जा रहे थे मैं वहीं-वहीं उसका मोर पंख रख रही थी और गुरुपा से मैं भी मंत्र जाप किए जा रही थी कि बस गुरुपा आप इसके साथ रहना, इससे वही करवाना जिससे ये मतलब उतने आंसर लिखते समय इसके हाथ से आप वही लिखवाओ जिससे ये पास हो जाए। गुरुपा का स्वरूप मैंने उसको साथ में दे दिया था उसके बैग में। तो गुरुपा बिल्कुल मेरे बेटे के साथ थे और अभी रिज़ल्ट मेरे बेटे का आया। तो संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उसको उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिले। जिस पेपर में उसको उम्मीद ही नहीं थी कि वो पास होगा, उसने आके सीधे मना कर दिया था कि मैं नहीं निकलूँगा, बहुत ख़राब पेपर था। और
पूरा जब तक रिज़ल्ट नहीं निकला मैं गुरुपा से प्रार्थना ही कर रही थी। और एक मन में ना, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें गुरुपा ने चमत्कारिक की थी जीवन में, कि एक मन में एक उम्मीद थी कि नहीं, गुरुपा ज़रूर कुछ करेंगे, ज़रूर कुछ करेंगे। और मैं बार-बार गुरुपा से यही बोलती थी, गुरुपा मेरे साथ में, मतलब इस बार बड़ा चमत्कार ये इस बार निकल जाए। क्योंकि उसकी हिम्मत टूट रही थी अब एग्ज़ाम दे देकर, और इतना रात-रात भर पढ़कर, मतलब 2-2 महीने की छुट्टी लेता था ऑफ़िस से और रात दिन एक कर देता था। तो मैं बोली, गुरुपा इसका हिम्मत आप देख रहे हो कि वो कितनी मेहनत करता है, इसलिए इस बार नहीं गुरुपा। भले मेरे घर में शादी थी या नहीं टाइम मिला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, मेरे गुरुपा देख रहे थे और वो हर समय उसके साथ थे। ऐसा एहसास ना एक अंदर से होता था। तो मैंने बोला कि तू कुछ भी बोल। मैं जब भी उसको बोलती तो वो मुझे यही बोलता कि नहीं मम्मी, मुझे अब नवंबर में फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी और मुझे फिर तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं उसका कपाट साफ कर रही थी, तो मैंने बोला बेटा अब ये देखना, ये सब बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। बोले नहीं मम्मा, आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने पेपर लिखा है, मुझे पता है कि इससे ज़्यादा अच्छे-अच्छे मैंने जब पेपर दिया तब तो मैं निकला नहीं। पर पता नहीं क्यों मेरा मन होता था कि नहीं, गुरुपा ने बोला है। एक अजीब सी पॉजिटिविटी आती थी, मतलब नेगेटिव सोच ही नहीं पा रही थी कि नहीं गुरुपा थे तेरे साथ, तू नहीं समझ रहा है, ऐसे मेरे मन में होता था। और संगत जी, जब वो रिज़ल्ट आया, उस दिन एकादशी का दिन था और रात को गुरुपा ने बोला, पुत्र मिठाई मंगवा ले, कल तेरे यहाँ खुशियाँ आएगी। रात को सोने के पहले मैंने वो मैसेज पढ़ा और फिर अगले दिन एकादशी थी, तो मैं एकादशी के दिन सत्यनारायण का पाठ करती हूँ। मैं पाठ करके उठी और मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे उतरी, तो हमारी जो कचरे वाली आंटी है उनको मैंने साड़ी वगैरह दिया। और मैंने देखा कि ये तितली मतलब मेरे पास से आकर गुजरी। तो मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सुबह-सुबह आप मेरे पास से गुजरे और मतलब मुझे ब्लेसिंग्स दी, आज का दिन देखना मेरा बहुत अच्छा जाएगा। और मैं जैसे घर में एंट्री करी, नीचे से ऊपर आई, मेरा बेटा एकदम हँसते हुए सीधे मेरे सामने खड़ा। तो मैंने बोला, तू क्या हुआ, इतना सुबह-सुबह उठ गया, तू तो छुट्टी के दिन ऐसे उठता नहीं है। बोले मम्मी, मैं सीए बन गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं इतना रोई गुरुजी का नाम लेकर, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे जन्नत दे दिया, आपने तो बिल्कुल मेरे सारे जीवन की तपस्या का जैसे फल दे दिया कि जो चीज़ नहीं हो सकती थी वो भी मेरे गुरुपा ने कर दी। तो आप सब लोग से मैं यही विनती करूँगी कि गुरुपा के ऊपर का अपना भरोसा आप लोग मत हटाइए, और बढ़ते ही जाता है कि गुरुपा अपनी बेटियों को कभी दुखी नहीं देख सकते और हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। बहुत रोज़ मेरे को मैसेज आ रहे थे कि पुत्र चिंता ना कर, तेरा सारा काम हो जाएगा, चिंता ना कर। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी कि 6-7 महीने से बैठा हुआ था, वो नौकरी से परेशान था। ऊपर से घर में गुरुजी को पता है घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, तो जो परेशानी क्लेश चल रहा है घर में गुरुजी, वो आपने ही ठीक करना है गुरुजी। मेरे को पूरा विश्वास आप ठीक करोगे। और आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपने मेरे को एक खुशी तो दे दी गुरुजी, कि पता चल गया कि बेटे की नौकरी लग गई है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, जैसे खुशियाँ हमें दी हैं सबको खुशियाँ देना गुरुजी। बस गुरुजी, जो प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही है वो भी दूर कर दो गुरुजी। और मैं बेटे की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने उसकी जॉब लगवाई, अभी उसने ज्वाइनिंग तो नहीं करी, लेकिन उसको लेटर आ गई, उसको मैसेज आ गया। लेकिन गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। आप गुरुजी उसकी नौकरी में कोई रुकावट मत आने देना, कोई रुकावट ना आए गुरुजी, बस मन लगा कर वो नौकरी करे। और गुरुजी आपने साथ देना, उसका बच्चे के सिर पे हमेशा हाथ रखना। गुरुजी ने मेरे को संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बहुत बार 777, 666, 555 के रूप में दर्शन दिए हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो, तो हमेशा मुझे गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है।
और उस दिन भी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र सत्संग शेयर कर। तो मैंने बैठे बैठे ऐसे ये गुरु जी का बर्थडे से 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने सत्संग शेयर किया। जैसे ही सत्संग शेयर किया 10 मिनट बाद ही मेरे घर में इतने गुलाब की खुशबू आई, इतनी खुशबू आई। मैंने अपने बेटे को बोला, देख गुरुजी आ गए हमारे घर, गुरुजी आ गए। मेरे को बहुत खुशी हुई। जो शुक्राना गुरुजी, आप हमारे घर आए, हमारे कष्ट दूर किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी संगत जी, मेरे को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता, भूल चूक माफ़ करना और मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। ये सत्संग मैं गुरुजी को सुनाना चाहती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर कर रही हूँ। अभी मैंने जोत जगाई है तो सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मेरे को एक बार, मैं रोज़ गुरुजी को चंदन तिलक लगाती हूँ। सुबह चंदन तिलक लगाया, शाम को जैसे मैं जोत जगाने लगी उसमें ओम बना हुआ था गुरुजी, बिल्कुल क्लियर ओम दिख रहा था। मेरे को देख के इतनी खुशी हुई, इतनी। मैंने अपने बेटे को बुलाया, बहू को, मैंने कहा देखो गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दिए आज। मैं बार बार कहती थी गुरुजी सबको देते हो, मेरे को ओम रूप में कभी दर्शन नहीं दिए। जय गुरुजी, आप लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, सपने में भी बहुत कष्ट काटे हैं आपने मेरे सिर पे हमेशा हाथ रखा है, मेरे बच्चों के सिर पे, मेरे सिर पे, मेरे अंकल के सिर। गुरुजी ऐसे ही हाथ रखना, और जो परेशानियां हमारे शरीर पे, जो भी कष्ट हैं गुरुजी, सपने में ही गाड़ देना गुरुजी, सपने में गाड़ देना प्लीज़ गुरुजी। कोई दुख परेशानी मत आने देना, और बच्चे के काम में अब कोई रुकावट मत आने देना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। सुबह से परेशान थी कि बेटे का पता चले नौकरी का, तो मैंने कहा गुरुजी के हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन कोई तो खुशी दे दो। देखो गुरुजी ने मेरी सुन ली संगत जी, और गुरुजी ने मेरे को शाम को मेरे को खुशखबरी मिली। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। दरअसल कोई 15-20 दिन पहले मेरी मम्मी को एक मतलब चेस्ट में पेन उठी, काफ़ी ज़्यादा पेन उठी, और उसकी वजह से मम्मा को चक्कर वगैरह सब आने लगे। तो थोड़े दिन बाद जब डॉक्टर को चेक कराया, एक कार्डियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने बताया कि मम्मा को हार्ट अटैक आया है, और मम्मा का हार्ट जो है वो पहले से कम काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, घबराहट होने लगी थी। फिर इसलिए सबने घर से, हम दिल्ली से दूर, काफ़ी दूर, मैं जम्मू में रहती हूँ, तो हमने फिर मम्मी की हालत ठीक नहीं लगी, इसलिए हमने सबने डिसाइड किया कि मम्मी को दिल्ली लेकर जाएंगे चेकअप के लिए। और देखो संगत जी, 6 तारीख को मम्मी और मेरे भाई दिल्ली के लिए निकले चेकअप के लिए, और 7 तारीख को गुरुपा का बर्थडे था। 7 तारीख को ही मम्मी का फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और उन्होंने बोला हार्ट अटैक आया है, पर कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तो उन्होंने ऑपरेट के लिए मना किया कि ऑपरेट नहीं करेंगे, फ़िलहाल हम 2-3 महीने के लिए मेडिसिन्स देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि अगर फिर भी वो जो दिक्कत मम्मी को आई है, तो अगर फिर भी वो दिक्कत रही तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इसका आगे क्या फॉलो अप करना है। तो जब से मम्मी की ये प्रॉब्लम सुनी है, तब से गुरुपा से एक ही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरी मम्मा को जल्दी ठीक कर देना। और गुरुपा का भी बार बार मैसेज आ रहा है, पुत्र चिंता ना कर, तेरी मम्मी की बीमारी में ठीक कर देती है, तेरी मम्मी नू न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरी मम्मी दी हेल्थ ठीक कर देती है, बीमारी ख़त्म कर देती है, बस तू शुक्राना कर। तो आज का दिन इतना अच्छा शुभ दिन, इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन मैं अपना मम्मी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, कि जो गुरुपा के मैसेजेस आ रहे हैं मम्मी को लेके, उससे काफ़ी जो टेंशन थी घर में, उससे काफ़ी हमें रिलीफ मिला है। हाँ, हालांकि प्रॉब्लम तो अभी भी है, टेस्ट हुए हैं, स्कैन्स हुए हैं, उनमें आया है कि मम्मा का हार्ट वर्किंग कम कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि गुरुपा जल्दी ही उनको ठीक कर देंगे। गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा जल्दी मेरी मम्मी को ठीक कर दो। गुरुपा की
ब्लेसिंग्स मेरी मम्मी को, सॉरी संगत जी अगर मैं कुछ थोड़ी घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, इसलिए थोड़ा कुछ बोल नहीं पा रही। बाकी संगत जी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं गुरुपा से करना चाहती हूँ। गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, मेरे परिवार पर। बार बार गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे मुंडे ते कष्ट है, सत्संग सुन। लेकिन सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ी बिजी होने की वजह से सत्संग नहीं सुन पा रही थी। इसलिए रात को गुरुपा ने मुझे ड्रीम में एक ऐसा दिखाया कि उससे कि मैंने देखा कि हम सोए हैं और मेरे बेटे पे बहुत बड़ा स्नेक आकर मेरे बेटे को बाइट करके चला गया। और मैं जैसे ही देखती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। शायद वो गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है। और बस मैं गुरुपा से अरदास करूँगी, गुरुपा सब ठीक रहे, सब आप अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। गुरुपा ने सपने में ही मेरे बेटे का कष्ट काट दिया। साथ में ही एक और ड्रीम आया कि मेरे घर में गुरुपा के स्वरूप पर शहद वर्षा हो रही है। और मुझे गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र जल्दी तेरे घर शहद वर्षा होगी, ऐसी शहद वर्षा तूने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो गुरुपा ने मुझे ड्रीम में वो भी दिखाया कि मैं अपने मंदिर में जाती हूँ और देखती हूँ गुरुपा का स्वरूप पूरा गीला गीला है। और शायद वो गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने ड्रीम में मुझे दी। पहले मुझे मेरे बेटे से जुड़ा वो सपना दिखाया, उसका कष्ट काटा, फिर उसके बाद गुरुपा ने शहद वर्षा करके ड्रीम में मुझे मेरे बेटे को ब्लेस किया। तो उसका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा से भी ये भी कहना चाहती हूँ कि गुरुपा जो जानते हैं कि मेरी जो परेशानी, जिसके लिए सिर्फ मेरे पास 3-4 दिन है, अगर मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इन 3-4 दिनों में तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। मुझे अच्छी तरह पता है, पूरा यकीन भी है कि गुरुपा मुझे उस परेशानी में पड़ने नहीं देंगे, मुझे उस परेशानी में फंसने नहीं देंगे। पर फिर भी एक ना कहीं डर है दिल में। मुझे बस गुरुपा से यही कहना है कि गुरुपा मेरे को वो प्रॉब्लम में मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म करो गुरुपा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ना चाहकर भी उस चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे ना कोई काम करने का मन कर रहा है, बस मन करता है बैठी रहूँ, सोई रहूँ। इतनी उस परेशानी ने मुझे परेशान करके रखा है। और गुरुपा जानते हैं मैं किस परेशानी के बारे में बात कर रही हूँ, किस परेशानी में हूँ। गुरुपा से मेरी विनती है, प्लीज़, एक गुरुपा से अरदास है, प्लीज़ गुरुपा, 3-4 दिन में मेरी उस परेशानी का हल नहीं निकला तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तो गुरुपा मेरी इस अरदास को पूरा करो प्लीज़ प्लीज़। गुरुपा अपनी बेटी का साथ दो, अपनी बेटी को इस परेशानी से मुक्ति दिलाओ, इस परेशानी से उसका पीछा छुड़ाओ गुरुपा। बाकी संगत जी मैं बस इतना ही कहूँगी आज के दिन। और अगर सत्संग करने में मेरे से कोई भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ करना, अपनी इस नालायक बेटी को माफ़ करना। जाने अनजाने में मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया हो तो उसके लिए भी गुरुपा मुझे माफ़ करना। लाख लाख शुक्राना गुरुपा आपका, हर वो चीज़ का जो आपने दी और जो ना दी उसका भी शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास पूरी कर देना। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा
कि हम जितनी भी वडियाई करें वह तो कम ही है। आप सभी जानते हो कि गुरुपा की मेहर अपनी संगतों पर किस प्रकार बरसती है। मेरे प्यारे गुरुपा की संगत जी, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे से भाव देखता हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा की तो जितनी भी वडियाई करूँ मैं वह कम ही है, जितना भी बखान करूँ वह तो कम ही है, क्योंकि मेरे गुरुपा ने इतनी रहमतें बरसाई हैं कि मैं अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हमेशा अपने अंग संग सहाय होने का पल पल एहसास करवाते हैं। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी लाइफ में इतने मिरेकल करे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मची हुई थी कि मैं जिस 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 पड़ाव पर मैं आज पहुंच चुकी हूं वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी छा गई थी कि मैं हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव हो जाती थी। कोई भी बात होती थी तो उसे पॉजिटिव लेने के बजाय हमेशा नेगेटिव सोचती थी। लेकिन संगत जी, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं कई पंडितों के पास भी गई थी जब तक गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा के आने के बाद मेरी लाइफ में, जब से गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया है, तब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के हर एक का असली चेहरा दिखाया है कि मेरे साथ ये किस वजह से हो रहा था। मेरे ही घर में इतनी नेगेटिविटी मेरे ही रिलेटिव भेज रहे थे संगत जी, कि मेरा रहना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरे गुरुपा का सुरक्षा कवच पल 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 मेरी रक्षा करता है, हमेशा मुझे अपनी छत्र छाया में रखता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार पर अपना सुरक्षा कवच बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमें यह एहसास करवाने के लिए कि आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय हो, और आपके होते हुए हमारी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुपा शिव शक्ति जो हमारे साथ है। उसके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे गुरुपा के आने के बाद मेरी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है कि मैं अब नेगेटिव तो होती ही नहीं हूँ। अगर मैं हो भी जाऊँ तो गुरुपा उसी वक्त मुझे मेरे माइंड में यह डाल देते हैं कि बेटा तुझे मंत्र जाप करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तू महाशिव की बेटी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतने अच्छे सही रास्ते पर हमें लाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बस ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना मेरे मालिक। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सच्चे बादशाह। मेरे गुरुपा ने कहा है कि बेटा जितना तेरे साथ जिसने भी बुरा करना था कर लिया, लेकिन अब तू मेरी छत्र छाया में है, और अब तेरा मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जो भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी तुझ पे गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, अब मैं उनका वार उन्हीं पर उलट वार करूंगा। तू चिंता ना कर, अब तेरा महाशिव तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस तू मन शांत करके मेरा सिमरन मंत्र जाप कर, मुझसे बातें कर, जो भी तेरे मन में हो बस मेरे स्वरूप के आगे बैठ जा, ध्यान लगा और मुझसे खुल के अपनी हर दिल की बात कर। देख तेरे हर बात का कैसे मैं आंसर भी दूंगा और तेरा मन भी शांत रहेगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा के आने से हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, जो पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर उस चीज़ से हमें बचा रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, और हर उस रिलेटिव से
जो हमारे लिए सही नहीं है, गुरुजी ने उसे हमसे दूर कर दिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, और हर एक का असली चेहरा दिखाने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा बस आपसे यही विनती है मेरी, हे प्रभु, हे गुरुपा, कि आप ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो कि ये चीज़ें किसी पे भी ना करे और अपने काम से मतलब रखे और खुद भी गुरु की शरण में आए, अच्छे कर्म करे। हे मेरे मालिक, सारी संगतों पर अपनी मेहर ऐसे बनाना जैसे आपने मेरे परिवार पर अपनी मेहर बनाई हुई है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी बस ऐसे ही सर्वदा भला करना गुरुपा, सारी अपनी संगतों पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहना। प्यारे गुरुपा, हमें यह एहसास करवाने के लिए कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना है और अपने गुरुपा की शरण में रहकर बस गुरुजी का सिमरन करना है, और किसी की बातों पर ना ध्यान देकर कि कौन क्या कर रहा है, हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है और सबका अच्छा सोचते हुए बस अपने गुरुजी का सिमरन मंत्र जाप करना है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा इतना विश्वास पक्का करने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, अगर मेरा विश्वास कभी डगमगा भी जाए तो प्लीज़ गुरुपा आप उसे खुद ठीक करना मेरे मालिक। बस अब हमें कहीं और मत जाने देना गुरुपा, बस अपनी शरण में ऐसे ही हमें रखना, अपने चरणों से ऐसे ही हमें लगाए रखना मेरे मालिक। सदा आपका ऐसे ही सिमरन करते रहें। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सच्चे बादशाह, मेहर करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। और आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु जी ने काफ़ी दिनों से बोला है कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो ये जुलाई का महीना है। पहले तो मैं गुरु जी को बोलूँगी हैप्पी बर्थडे गुरु जी। आपका हर दिन बर्थडे मनाया जाए और आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हम नादान हैं, शुक्राना नहीं कर पाते हैं। मेरी तो अभी आपको पता है सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। और सॉरी गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और आज का सत्संग ब्लेसिंग भरा हुआ सत्संग है, बहुत अच्छा सत्संग है, और इसको प्लीज़ गुरु संगत शेयर कर दीजिएगा। क्या पता ये ब्लेसिंग किसी और के काम भी आ जाए। मुझे ब्लेस किया है गुरुजी ने, लेकिन क्या ब्लेस किया है मैं अभी उसका अर्थ नहीं समझ पाई हूँ, और शायद जल्दी ही उसका अर्थ मुझे समझ में आ जाएगा। और गुरुजी ने मुझे जुलाई के महीने में बहुत अच्छा ब्लेस किया, बहुत अच्छा ब्लेस किया। इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं बता नहीं सकती किसी को। मतलब बताऊंगी धीरे धीरे करके। और मेरा मन गुरुजी ने बहुत खुश कर दिया, क्योंकि हमेशा गुरुपा हमारे साथ रहते हैं। और शायद मैं इस सिचुएशन में अकेली हूँ, कोई साथ नहीं है, इसलिए गुरुपा मेरे इसको ब्लेस कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे हिम्मत दे रहे हैं, और मुझे आगे कुछ भी जो सिचुएशन आती है उसको हैंडल करने के लिए हिम्मत दे रहे हैं गुरुजी। मुझे हमेशा साथ में रहते हैं, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी किसी रूप में। तो हमेशा साथ में रहते हैं, जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी साथ में रहते हैं। बस हमें और क्या चाहिए गुरुजी से, बस गुरुजी का साथ ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी, धन दौलत सब कुछ गुरुजी ने दिया है संगत को, और जब हमारी किस्मत में होगा हमें भी दे देंगे। और 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही काफ़ी है हमारे लिए।
गुरुजी जो चाहेंगे वो गुरुजी करेंगे, और हम यहीं पे खुश है कि गुरुजी हमारे साथ है और हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हिम्मत देते हैं और हमेशा यही बोलते हैं कि बेटा तेरा गुरुपा, तेरे पिता तेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं ब्लेसिंग भरा सत्संग आपको सुनाती हूँ। पहले तो 1 तारीख की बात है, 1 जुलाई की बात है। 1 जुलाई को मॉर्निंग में मोर की आवाज़ आ रही थी। मोर की आवाज़ आ रही थी तो मैं बालकनी में जाके देखा तो आगे एक प्लॉट बहुत बड़ा खाली है, उसमें 3 मोर, एक नाच रहा है और 2 मोर उसके आगे पीछे खड़े। वाह, इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। और पूरा दिन भर वो उसी प्लॉट में थे। उस दिन शायद मुझे हॉस्पिटल जाना था। देन रास्ते में क्या हुआ कि 777 की 3 गाड़ियाँ मुझे दिखी, 3 ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी उस दिन। और आगे आगे गई जय गुरुजी, और गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी करके एक गाड़ी मिल गई। जय गुरुजी। अब क्या ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे नहीं पता। और जैसे उस दिन घर आई मैं हॉस्पिटल से, तो दूसरे दिन देखा रात को फिर आवाज़ आ रही थी उनकी। जैसे मैं सोई तो जैसे मैं उठी 2-2:30 बजे, तो 2-2:30 बजे फिर रोने लगे। फिर 4 बजे उठी तो फिर रोने लगे। मैं कह रही हूँ आज भी यही है क्या? देखा तो 3 के 3 उसी प्लॉट में। देन वैसे कंटिन्यू करते 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 7 तारीख तक उसी प्लॉट में नाचने वाली मोर और 2 उसके साथ के वहीं रहे। 7 दिन तक लगातार गुरुजी ने ब्लेस किया। जय गुरुजी, पता नहीं क्या ब्लेस किया, अभी अर्थ नहीं समझ में आया मुझे। सारी संगत को ब्लेस करें गुरुजी ऐसे ही। और मुझे 1 तारीख से 7 तारीख तक मोर के रूप में ब्लेस किया। देन उसके बाद जब वो 7 तारीख को चले गए, 8 तारीख को शायद मेरा और हॉस्पिटल में जाना था तो गुरुजी ने हाँ 7 तारीख की बात है, गुरुजी ने मेरे लिए जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद, केक और ये सारी चीज़ें, खाना सब मेरे लिए भिजवा दिया था। जय गुरुजी। उसके बाद 8 तारीख की बात है, कबूतर के रूप में मुझे 2 जुड़वा कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए। आज वो कबूतर के रूप में दर्शन दिए, आज 5 कबूतर के रूप में मॉर्निंग से अभी तक गुरुजी पास में ही है। जय गुरुजी। गुरुजी, जुलाई का महीना है, इतनी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, मेरी ज़िंदगी बहुत धन्य हो गई है। ऐसी सारी संगत को ब्लेस करे गुरुजी। और मुझे पता है मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, इसलिए गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। ना कोई साथ है, ना कोई साथी है, ना कोई संगत है, ना कोई अपना है साथ में, और मैं आज अकेली हूँ और बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी की। इससे गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत दिनों से वो ही नहीं चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था बहुत दिनों से। और सब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सीरियस तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। ब्लेसिंग जो मिली थी और वो संगत के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। और घर में गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी नहाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही है मशीन लगी है तो
मैं जल्दी नहाना नहीं कर पाती हूँ, पूजा नहीं कर पाती हूँ। बस आपसे दिल से शुक्राना कर लेती हूँ मॉर्निंग अमृत वेला पे, वही आप मेरा स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी। यूं ही साथ देना, हिम्मत देना, इस बीमारी से मैं लड़ जाऊं और ये बीमारी मेरी कट जाए। गुरु जी, आप मेरे पिता समान हैं। आप मेरे सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन। आपने सबको सबको मेरे से दोबारा मिला दिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। मेरे सारे रिश्ते, पहले मेरे रिश्ते कितने ख़राब हो गए थे, तो आज गुरुजी ने मेरे सारे रिश्ते अच्छे कर दिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे भाई बहन मेरे से मेरी चिंता करते हैं और हर बार पूछते हैं कैसी है, क्या है। बट मेरी सिचुएशन भी ऐसी है जो सीरियस कंडीशन में है। तो सारी संगत प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और छाती में एक नस ब्लॉक आ गई है, वो ब्लॉक नस पता नहीं कैसे खुलेगी। संगत जी प्लीज़ गुरुजी से बोलिएगा मेरा नस खुलवा दे। और जो भी मेरे से गलती हुई है और जो भी मेरे माणे कर्म है उसको जल्दी कटवा दे गुरुजी, और मैं एक अच्छी लाइफ जीऊँ। मेरा बच्चा छोटा है, वो किसके साथ रहेगा, किसके साथ उठेगा बैठेगा, और उसका अभी कोई है नहीं उसकी परवरिश करने वाला। बस कुछ समय तक मेरी बीमारी ठीक कर दो गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि कुछ बेटा सेटल होने तक मैं सही रहूं, तो कोई बात नहीं, उसके बाद सेटल हो जाए तो कोई बात नहीं। जीना मरना एक दिन है ही, तो मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी नहीं। गुरुजी अभी मेरे को ब्लेस कर दो, मेरी ज़िंदगी दोबारा से रीस्टार्ट कर दो, ये बीमारी ख़त्म करके। जय गुरुजी। जय गुरु जी। सारी सत्संगत को मेरा नमस्कार, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संगत जी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। मैं गुरु जी के आगे बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरु जी की कि गुरु जी ने मतलब मेरे को अपनी ब्लेसिंग दी है, अपना हाथ मेरे सिर पे रखा, मेरा हाथ पकड़ा। आज सुबह ही जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे को बहुत अच्छा मैसेज आया। इनफैक्ट 2 थे, उसमें था कि गुरु जी मुझे मतलब ऐसे कह रहे हैं कि मैं तुझे कड़क आदेश दे रहा हूँ कि तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है और तेरे सारे रुके काम बन जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा अच्छा उसमें लिखा हुआ था कि सारे लोग तेरे हक में बोलेंगे, जो आज से पहले तूने इतना संघर्ष किया है वो सारे संघर्ष तेरे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स नोटों में खेलेगी, मतलब बहुत अच्छा अच्छा उसमें लिखा हुआ। तो गुरुजी, सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि 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 कोट धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। वाकई में मैंने पूरे मतलब बहुत संघर्ष हुआ है मेरी लाइफ में, और अगर अब आप साथ में हो और अगर आपका ये आदेश आया है तो ज़रूर सब कुछ होगा, क्योंकि आपका कहा कभी भी गलत नहीं होता। और मैं भी इस समय गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। मेरे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे घर के बाहर, मेरे को हमेशा ही तितलियाँ दिखती रहती हैं। यहाँ तक कि 2 तितलियाँ मुझे मरी हुई भी मिली तो मैंने उन्हें मिट्टी में दबा दिया था। पर जब भी मैं जाती हूँ, मतलब मेरे घर के गार्डन ही है छोटा सा, उसी में रंग बिरंगी तितलियाँ, कभी एकदम ब्लू कलर की, ब्लू एंड येलो एंड ब्लैक की, तो बहुत अच्छी तितलियाँ दिखती हैं। तो मेरे को बहुत खुशी होती है। कई बार तो तितली मेरे आर पार घूमेगी, ऊपर से नीचे तक, सिर के ऊपर से चली जाती है, कंधे की साइड से चली जाती है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मैं हमेशा से ये चाहती थी कि कभी मुझे भी
माफ़ करना सत्संग जी, संगत जी, कि मुझे भी कभी गुलाबों की खुशबू आए तो मैसेजेस तो मिलते हैं मुझे, पर शायद मेरे अभी तक कर्म इतने जागृत नहीं हुए हैं या अच्छे नहीं हुए जिस वजह से मुझे ये महसूस हो। और इतना शुक्र है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि मैं अभी तो दिल्ली से बहुत दूर हूँ। जब मैं दिल्ली थी तो मैं बहुत बार गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया मुझे और लंगर प्रसाद भी करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी तो खैर मैं बहुत दूर हूँ, पर गुरुजी का स्वरूप भी मुझे वहाँ से ब्लेस हुआ था, तो वो मैंने अपने घर में मंदिर में स्थापित किया हुआ है। तो मैं उन्हीं के सामने बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार टूटती भी हूँ, बिखरती भी हूँ, पर फिर अल्टीमेटली गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जैसे पढ़ के अंदर से जोश आ जाता है। एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ना बॉडी पे इतनी हैवीनेस रहती थी, तो मैं हमेशा ही गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी ये क्यों है, किस लिए है, सो प्लीज़ इस चीज़ को आप ठीक करो। पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने बहुत इलाज करवाए इसके। मेरे पीठ के पीछे से भी बहुत ज़्यादा दर्द निकलता है, सिर के ऊपर से भी, मतलब बहुत पेन्स बॉडी में होती हैं। कई बार अभी भी महसूस होती हैं, पर पहले से फ़र्क है। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरी जितनी भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो भी नेगेटिविटी है उसे काट देंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे अपनी सत्संग में, मतलब संगत में इंक्लूड किया और हर वक्त अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु।